आज दिनांक 7 तारीख को कुछ हमारे पार्टी वर्कर, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, राजेश जी, प्रबल जी, आज हमने दौरा किया है धनजीर पंचायत का। तो आज हम 3-4 जगह गए। पहले डोल के जुबड़ गए, फिर बस्ती गए, फिर आज घंटी गांव, जो इस पंचायत का घंटी गांव है, जिसमें सारे परिवार हरिजन परिवार से हमारे, और ये घंटी झाझा पंचायत के साथ लगता है। तो जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया और किया, तो हमने अपने जो हमारे पार्लियामेंट के यहाँ से उम्मीदवार दिए है विनोद सुल्तानपुरी, उसके बारे में वोट मांगने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से प्रार्थना की है कि वोट दें, कांग्रेस को मजबूत करें। जहाँ तक आपको पता है कि सेंटर में 10 साल की सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने लोगों को कुछ काम नहीं किए, ना तो सेंटर में की है, ना प्रदेशों में की है। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है, और हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी आपदा थी, इसमें एक लाल पैसा हिमाचल प्रदेश के ने नहीं दिया है। इनके 3 एमपी हैं हिमाचल प्रदेश में, किसी भी एमपी ने पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोला कि हिमाचल के लोगों को आपदा में कोई मदद की जाए, और किसी तरीके की मदद नहीं की मोदी जी ने। और मोदी जी ने अपने आप भी नहीं अच्छा समझा, वो बोलते हम गरीबों के हितैषी हैं। तो किस चीज़ के हितैषी है जब उन्होंने कुछ नहीं किया है? और जो भी मोदी जी ने झूठे वादे किए, 15 लाख अकाउंट में आएगा, क्या पिछली बार 15 आप किसी नौजवान का, बहनों का 15 लाख अकाउंट में आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो हाँ, फिर उसके बाद बोला किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। कोई किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों को तो घर बेघर कर दिया है। नौजवानों के लिए बोला आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई नौकरियां नहीं दी। उसके बाद आपको बोला कि हम छोटे स्तर पर मजदूरों को, माताओं को, बहनों को, कर्मचारियों को मदद करेंगे, किसी की कोई मदद नहीं हुई है। कोई मदद। और सोलन में जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी थोड़े ग्राउंड में आए थे, तो वहाँ इन्होंने ये बोला कि मैं किसानों के लिए टमाटर का उद्योग लगाऊंगा। एक टर्म टप गई, दूसरी टर्म टप गई, तीसरी टर्म आ गई। झूठ बोलते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से झूठ बोलते हैं। जहां तक रहा आपके ये जो एमपी हमारे सुरेश जी, ये कहीं हमारे चुनाव क्षेत्र में 26 पंचायतें कंडाहाट ब्लॉक की हैं, 18 सोलन की हैं, ये कहीं भी दिखाई नहीं दिए, कोई फंड इन्होंने यहाँ नहीं दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोगों से, सबसे, कि आप अपने भाई बहन, अधिकारी, कर्मचारी, जहाँ तक आपकी रिश्तेदारी है, आगे से आगे आप सुखू जी के, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर, उनके लिए हाथ मजबूत करो मुख्यमंत्री जी के, और विनोद सुल्तानपुरी जी को वोट डालकर भारी मतों से उसे जिताओ। और जो हमारे प्रभारी यहाँ बनाए हैं, क्या कहते हैं, अपने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज हमने पहला दौरा किया है, कि वो भी एक अच्छे इंसान है, और उन्होंने भी अपने इस विभाग में, जब से वो मंत्री बने हैं शिक्षा के, तो उन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा स्तर बनाया है, और शिक्षा विभाग में अच्छे काम किए हैं। और जो हमारे मंत्री यहाँ के धनीराम शेंडर, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जो अब 15 महीने की सरकार हुई है हमारी, तो सुखू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जमीन से जुड़े हैं, किसान परिवार से हैं, तो गरीब की समस्या को समझते हैं। पहले मुख्यमंत्री जो नीचे स्तर से बने हैं मुख्यमंत्री, तो आपको पता है, सभी को पता है, सब जानते हैं कि 6 विधायकों ने विद्रोह कर दिया, और उन्होंने मतलब गलत वोट डाल दिए पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट में विपक्ष के आदमी को जिता दिया है। देखो कितनी बड़ी गलत बात की है आपने, कांग्रेस वालों ने उनको वोट डाल के जिताया है, और उन्होंने गद्दारी की है। तो अब वो चुनाव हो रहा है, लोग उनको हराएंगे बुरी तरह से, 6 के 6 आदमी बुरी तरह से हारेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार बचाई, और आज सरकार चल रही है, और यह सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि ईमानदारी से। और ये पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कि आपदा में इन्होंने अपने खाते से मतलब 51 लाख रुपया अपने खाते से दिए हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना पैसा राहत कोष में नहीं दिया है, तो मैं इनको बधाई देता हूं। और दूसरा सवाल, इन्होंने जो 5 महीने में हमने 10 गारंटियां इन्होंने बोली थी, मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने, तो उसमें से 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं। सबसे पहले तो इन्होंने, जब ये मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, शपथ लेने के बाद ये आश्रम में गए, वहां अपने मुशोबरा आश्रम में गए, अनाथ आश्रम में,
तो बच्चों से मिले, गरीब माँ बाप, जिनके जिनके भाई बहन नहीं है, उनके लिए इन्होंने कहा कि हर बच्चे को 4,000 रुपया जेब खर्चा दिया जाएगा। और उसके बाद जो बच्चा पढ़ना चाहता है या डिग्री करना चाहता है, कि डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, उसका सारा खर्चा मुख्यमंत्री जी और हिमाचल सरकार वहन करेगी। ये पहला एक बड़ा अच्छा गरीबों के लिए, गरीबों की सोच के लिए अच्छा काम किया। दूसरा, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो आपके क्या कहते हैं कर्मचारी भाई थे हमारे के, उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी। उस पुरानी पेंशन बहाल करने से जैसे हमारे कोई बेचारे रिटायरी थे, उनको पेंशन मिली, उनके पेंशन में कम पैसे मिलते थे, उनके दुगने पैसे हो गए। जो नौजवान कोई आ गए हमारे लगेंगे, उनको भी पेंशन लगेगी, हर घर से, हर कर्मचारी या कोई अधिकारी, हर जगह से। तीसरा है दूध। जैसे हम गांव के लोग हैं, ये गांव का इलाका है, यहाँ गाय पालते हैं, भैंसे पालते हैं, तो जो इसका दूध का समर्थन मूल्य माननीय मुख्यमंत्री ने 45 रुपये कर दिया है कि 45 रुपये खरीदेगी सरकार, और 45 रुपये गाय का दूध और 50 रुपया भैंस का दूध खरीदेगी। तो ये भी एक हमारी जो उसमें हमारी गारंटी है, वो दूसरी गारंटी है हमारी। पहले कर्मचारी गारंटी, दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी हमारी जो हमारी महिलाएं, हमारी बहन लोग हैं यहाँ, उनके लिए 1500 हर परिवार को मिलेगा, 1500 रुपये। और उसमें इन्होंने कर दिया था, तो यहाँ की जो भाजपा सरकार है वो इसका विरोध कर रही है। आज वीडियो में भी आया है, क्यों बार बार विरोध कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 1500? भाई तुम दे रहे हैं, वो हिमाचल सरकार दे रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहा है, उसने गरीब लोगों के बारे में सोचा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ।